हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आद्या और स्वागत करती हूं आप सभी का सिविल्स डेली के एमसीक्यू प्रोग्राम में। तो इस प्रोग्राम के तहत आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। देखेंगे कि क्या एंगल है उसमें स्टैटिक पोर्शन के हिसाब से और क्या एंगल हो सकता है उसमें करंट अफेयर्स के हिसाब से भी। और इसी के साथ हमारा पूरा जो फोकस होगा वो ये रहेगा कि कैसे हमें एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज करना है, कैसे हमें तिकड़म लगानी है, और हमारा उद्देश्य जो अल्टीमेटली है वो ये कि कैसे हमें सही आंसर तक पहुंचना है। आप अपनी तैयारी को और पावरफुल और कॉम्पैक्ट बनाने के लिए जुड़ सकते हैं हमारे साथ डेली हैशटैग सीडी रिचुअल्स के तहत, जिसके अनुसार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ प्रोग्राम्स जैसे कि बर्निंग इश्यूज, एडिटोरियल एनालिसिस, डेली करंट अफेयर एनालिसिस, डेली एक्सप्लेनर्स एंड डेली एमसीक्यूज। ये वो प्रोग्राम्स हैं जो हम आपके लिए डेली ले आते हैं। इसी के साथ साथ हम आपके लिए वीकली बेसिस पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को ही कंबाइन करके ला रहे हैं आस्क मी एनीथिंग टॉपर्स टॉक डिकोडिंग यूपीएससी, जिसमें आप जुड़ सकते हैं हमारे यूपीएससी टॉपर्स के साथ, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जान सकते हैं क्या थी उनकी स्ट्रैटेजीज, क्या थे उनके सोर्सेज और क्या था उनका तरीका यूपीएससी एक्सेल करने का। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट, दैट इज बेका, which was seen in news recently, was signed between India and which of the following countries given below? डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, राइट। कभी कभार जो है एक दो हमें फैक्चुअल क्वेश्चंस मिल जाते हैं, इसलिए हमें फैक्ट्स का भी पता होना चाहिए। और अगर आपने थोड़ा भी न्यूज़ पर ध्यान दिया होगा तो आई एम श्योर ये आपको बिल्कुल इसका जवाब पता होगा। चलिए आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या कहते हैं। ऑप्शन पहला कह रहा है जापान, दूसरा कह रहा है रशिया, तीसरा कह रहा है ऑस्ट्रेलिया एंड चौथा कह रहा है नन ऑफ दी अबव। तो अगर हम बेका की थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो हमें पता होगा कि ये जो डील हुई थी ये हुई थी हमारी इंडिया और यूएस के बीच में, ठीक है। जहां तक मुझे ध्यान है ये यूएस के साथ हुआ था और यूएस यहां पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा सीधा आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, डी इज द आंसर, बिकॉज इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैज साइंड द बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट, ठीक है। और ये अग्रीमेंट का मुद्दा क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? सो दिस अग्रीमेंट will facilitate exchange of geospatial information between India and US for both military and civilian use, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट फैक्ट्स पूछे थे बट एग्जाम में ऐसे भी करके पूछ सकता है फॉर बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन यूज, और वहीं पर दे सकता है ओनली मिलिट्री यूज भी, ठीक है। तो अगर इन केस यहाँ पर ओनली मिलिट्री यूज कर देगा तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरी जो लाइन है वो है कि बेका विल अलाउ इंडिया टू यूज यूएस एक्सपर्टीज ऑन जियोस्पैटियल इंटेलिजेंस एंड टू एनहांस मिलिट्री एक्यूरेसी ऑफ ऑटोमेटेड हार्डवेयर सिस्टम्स एंड वेपन्स लाइक क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। तो यहाँ पर ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो वेपन्स जो स्टेट किए गए हैं वो। ऑलराइट, चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। सो द सेकेंड क्वेश्चन सेज द इनिशिएटिव दर्पण, ये भी हमने देखा है कुछ समय पहले। सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो। आज के क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल दिख रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ फैक्ट्स को भी ध्यान में रखना, इसलिए टाइम टू टाइम हम ऐसे क्वेश्चंस भी लाते रहेंगे सो दैट वी विल हैव अ बेटर होल्ड ऑन द फैक्ट्स एज वेल एज द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो दैट हमारी कहीं भी चूक न रहे, कोई भी एरिया ऐसा न रहे जो हमसे छूट जाए। देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन कहता है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन द कंट्री। देखिए अगर आपको कुछ नहीं भी आइडिया ना तो भी आप थोड़ा सा नाम से जाया करो, जो भी हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स आती है ना, गवर्नमेंट स्कीम्स या इनिशिएटिव्स जो होते हैं हमारे, इनके जो नाम होते हैं ये कहीं ना कहीं उस स्कीम से रिलेटेड चीजों को ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब दर्पण आप देखो, दर्पण का नाम अगर हम देखें तो दर्पण से तात्पर्य किससे होगा? ग्लासेस से, ठीक है, शीशे से। तो एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं हो सकता, नाम से कहीं मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसको अभी के लिए हम रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरा जो हमारा प्रोग्राम का ये कह रहा ऑप्शन कह रहा है कि प्लेटफॉर्म फॉर ऑल वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज एंगेज्ड इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज।
प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है, ये कुड बी हो सकता है। ओके, तो इसको भी हम एक स्टैंड बाई पे लेंगे। तीसरा हमारा कह रहा है मैनेजमेंट ऑफ कोविड। कोविड तो भाई इतना न्यूज में था कि इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, इवन जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, वो हमारी उंगलियों पर हैं, तो कोविड से रिलेटेड तो ये नहीं ही है, इतना तो श्योर है। चौथा हमारा जो ऑप्शन है वो कह रहा है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट वर्कर्स। अगेन माइग्रेंट वर्कर्स का रिलेशन दर्पण से नहीं बन रहा है, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स का स्पेशली जो होल मुद्दा था ना, ये भी कहीं ना कहीं कोविड टाइम्स में ही उभर कर ज्यादातर सामने आया। मैं ये नहीं कह रही कि आया ही नहीं, बट कोविड में बहुत ज्यादा ये दिखा हमें, ठीक है, माइग्रेंट वर्कर्स और इनसे रिलेटेड जो इश्यूज थे, तो वो भी हमने नियर बाय इधर कहीं नहीं पढ़ा, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो जो पूरी की पूरी संभावना है वो हमारा इंडिकेट कर रही है आंसर बी के ऊपर। देखिए, ये जो मैं आपको सिनेरियो समझा रही हूँ, ये उस केस में है जबकि हमें क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता, राइट। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको डायरेक्ट आइडिया होगा कि हाँ, जो दर्पण है वो किस चीज से डायरेक्टली रिलेट करता है, तो हम ऑब्वियसली उसमें एक बार में करेक्ट आंसर लगा देंगे। बट ये जो मैं तरीका बता रही हूँ आपको कि स्टेप बाय स्टेप करने का, वो तब लागू होता है जब आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। तो आइडिया नहीं के हिसाब से अगर हम चलें तो यहाँ पर आंसर बी लग रहा है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि बी इज द आंसर, एनजीओ दर्पण, राइट। ये स्कीम थी, एंड दिस इज अ प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर इंटरफेस बिटवीन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, voluntary organizations in the country and key government ministries and the government bodies. Okay, तो ये थी। और अभी जो है ये ई गवर्नेंस एप्लीकेशन भी हो गया है, विच इज ऑफर्ड बाय नीति आयोग टू इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन डेटा एंड ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग एनजीओज वीओज इन दी कंट्री। बहुत इसके बारे में बहुत न्यूज में भी था एनजीओ दर्पण के बारे में, तो इसको प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी मेट फॉर एन एरिया टू बी क्लासिफाइड एज अ डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके, ठीक है, देखते हैं क्या है इसके स्टेटमेंट्स जो हैं। वो कह रहे हैं इट मस्ट हैव लॉस्ट 70% ऑफ इट्स वेजिटेशन, देन जोन्स ऑफ हाई एंडेमिज्म, ठीक है। ये दो इसके जो स्टेटमेंट्स है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये चीजें जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए जरूरी होती है। ओके, जो हमारे ऑप्शंस है वो सिंपल हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2 और नीदर 1 एंड 2। अगर डेफिनेशन वाइज जाएं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के, तो ये दोनों ही जो हमारे ऑप्शंस हैं ये सही होने चाहिए। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि जो डेफिनेशन क्वालिफाई करती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, उस पूरे रीजन को इन्हीं दो स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज को मेट करना होता है। पहला है दैट इट मस्ट हैव at least 1500 vascular plants as endemics, which say it must have a high percentage of plant life found nowhere else on the planet, and a hotspot in other words is irreplaceable. Okay, and it must have 30% or less of its original natural vegetation. In other words, it must be threatened. Okay, तो अगर हम देखें वापस से, अगर इस क्वेश्चन में आए, तो जो हमारा आप पहला स्टेटमेंट देख रहे हैं, राइट, 70% ऑफ इट्स वेजिटेशन वाला, अगर हम इस स्टेटमेंट को रिवर्स कर दें तो हमारा वो स्टेटमेंट निकल कर आ जाता है। चलिए देखते हैं इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, ये जो पोजीशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, लाइक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कह लो, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कह लो, स्पीकर कह लो, जो पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड है, सीएजी की पोस्ट से उठा लो, ठीक है। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यूपीएससी इन्हीं क्वेश्चन, यूपीएससी कभी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर या प्रेसिडेंट के पोस्ट पर अगर कुछ खेल करेगा भी तो वो हमें इजिली आइडेंटिफाइड होगा, राइट। बट सिंस वाइस प्रेसिडेंट हो गए, स्पीकर हो गए, अब ये सारी पोस्ट जो कि न्यूज में रहती है पूरे साल, ठीक है, हमें वहां से वो पोजीशंस उठानी है, पकड़नी है और उसको देखना है कि कहाँ यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। प्लीज इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दें, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू स्टेट है दैट बच्चे जो है लगातार हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। एंड जो सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है कि आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम सही आंसर्स दे रहे हैं, ठीक है।
एंड विदाउट इवन गोइंग फॉर द आंसर्स आप उसके साथ साथ जो है मुझे एक्सप्लेनेशंस भी दे रहे हैं, तो यस, एक्सप्लेनेशन आपको जरूर देनी है। आप जो भी आंसर चूज कर रहे हो ना, एक बार खुद से ही पूछो कि यार मैं ये क्यों चूज कर रहा हूँ, राइट? जैसे सपोजिटली अगर यहाँ पर स्टेटमेंट 1 है, इसको आपने बोला कि नहीं यार ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो वाई इट इज करेक्ट। अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो वाई इट इज नॉट करेक्ट। इफ यू विल हैव अ रीजन, 110% जो है आपका आंसर सही होगा, ठीक है? तो प्लीज इसको सॉल्व करिएगा। ये डायरेक्टली पोजीशन वाइज वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के इलेक्टोरल कॉलेज से और वैकेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हो सके तो एक्सप्लेनेशन जरूर दीजिएगा, अदरवाइज अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं भी पता, आप गेस करना चाहते हैं, तो भी आप इसका आंसर हमें बता सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है, विथ रिस्पेक्ट टू मीठी रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला कहता है इट इज अ रिवर फ्लोइंग थ्रू द सिटी ऑफ मुंबई। करेक्ट है, क्योंकि ये हमने अभी कुछ दिन पहले भी इसके बारे में सुना था, काफी चर्चित था ये क्वेश्चन। जो दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट है वो कह रहा है इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ टेल वाटर डिस्चार्ज ऑफ तुलसी एंड बिहार लेक्स। देखो मैं जब बोलती हूँ आपसे ना, जब भी ऐसे कुछ हो, ठीक है, डायरेक्ट अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हो, स्टेट किया जा रहा हो कि भाई ये जगह है या ये लेक है, तो हमेशा इसको प्रिकॉशन के साथ हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पर ही यूपीएससी हमारे लिए क्या डालता है, ट्रैप, राइट? तो हमें इस ट्रैप को तोड़ना है, यहाँ पर गड़बड़ी है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है हमारा गलत है। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए 1 ओनली, क्योंकि यहाँ पर जो लेक का नाम था वो मुझे जहां तक याद है पवई लेक था। लेट्स सी इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहता है। हो सकता है मेरा भी जो आंसर हो वो गलत हो, बिकॉज गलतियां हो जाती हैं अक्सर। चलिए देखते हैं, होना तो नहीं चाहिए बट फिर भी कि क्या इसका आंसर है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि ए इज करेक्ट। मीठी रिवर इज अ रिवर ऑन द सैलसेटे आइलैंड इन द आइलैंड ऑफ द सिटी ऑफ मुंबई। सो पहला यहीं से करेक्ट हो गया। दूसरा इट इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ टेल वाटर डिस्चार्ज ऑफ द पवई एंड बिहार लेक, राइट? तो तुलसी लेक नहीं है, पवई लेक होना चाहिए। सही थी मैं, मेरा आंसर भी सही था, एंड आई होप आप लोग का भी आंसर सही होगा। द रिवर इज सीजनल एंड राइजेस ड्यूरिंग द मॉनसून। The overflowing lakes also contribute to the river flow, which is stopped by a dam at other times. So this was all for today. यही क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन आपके लिए है, प्लीज उसको सॉल्व करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो समन्वय लिंक को क्लिक करके फॉर्म को फिलअप करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारे प्रोग्राम्स लगातार देख रहे हैं, हमें बहुत खुशी है इस बात की। और उसके साथ साथ आप लोग आंसर कर रहे हैं, प्लीज ये स्पिरिट जो है जगाए रखिएगा, बिकॉज जितना ज्यादा आप आंसर देंगे उतना ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे, ठीक है? और एक स्टेप आप अपनी सफलता की तरफ और ज्यादा बढ़ते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस हमारे प्रोग्राम्स की मिलती रहें। धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.